मतलब दुखद बात है कि क्या वो देख नहीं रहे हैं रोज की अखबारें। एनसीआरबी का डाटा तो सरकारी डाटा है, वो हमने तो बनाया नहीं कि हम ऐसे बना रहे हैं। उसका भी आंकड़ा उठा के देखिए तो कि रोज रेप और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो कैसे यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लड़कियां जो है मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, और जब बेटियां आ रही हैं उनको पत्र देने के लिए जिसके ऊपर लिखा है जनसंपर्क कार्यालय, यानी कि जनता उनसे संपर्क कर सकती है, तो इन्हीं बेटियों को आज उनको ज्ञापन देने से रोक दे रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आपका नारा फर्जी है और आपकी मंशा बेटियों को न्याय दिलाने वाली कतई नहीं। क्या कहते हैं कि पूरे सूबे में बेटी और महिलाएं जो है सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं जो है सूबे के मुखिया के दावे को जो है सब मौजूदा सरकार के दावे को जो है झूठा साबित करने में 1 मिनट का भी कसर नहीं छोड़ रही है। अभी हाल ही में 29 मार्च की घटना है जहां एक 19 साल की बच्ची के साथ दिल दहला देने वाला घटना होता है, जहां 23 लोग जो है उसके साथ मिलके 6 दिनों तक गैंगरेप करते हैं। ये घटना सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। अभी हम मौजूद है पीएमओ ऑफिस के पास, जहां पर कुछ महिलाएं जुटी हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, जो हैवानियत हो रही है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, इस पर इन लोगों की क्या राय है। मैम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदु है और मैं दखल संगठन से हूँ। और जैसा कि संसदीय क्षेत्र है बनारस और वहाँ पर खुलेआम महिलाओं और बेटियों के साथ जो है ऐसी हैवानियत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही सबसे ज्यादा सोचने का विषय है कि ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले भेलूपुर, बीएचयू, आईआईटी, साकेत नगर में हुआ था और अभी ये हुआ है, तो सोचिए पूरे देश में लड़कियां कहाँ से और कितनी सुरक्षित हो। जहाँ हर बार मौजूदा सरकार जो सूबे के मुखिया है वो कहते हैं कि यहाँ यूपी में बेटियां सुरक्षित है, रात के 11 बजे निकल सकती हैं, 12 बजे निकल सकती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटना होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही मतलब दुखद बात है कि क्या वो देख नहीं रहे हैं रोज की अखबारें। एनसीआरबी का डाटा तो सरकारी डाटा है, वो हमने तो बनाया नहीं कि हम ऐसे बना रहे हैं। उसका भी आंकड़ा उठा के देखिए तो कि रोज रेप और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो कैसे यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लड़कियां सेफ। आप लड़कियों से पूछ के देखिए कि कितना सेफ है। अगर सेफ होती तो ये 7 दिन तक उस लड़की के साथ जो रेप हुआ, या उसके पहले भेलूपुर चौराहे पे जिस लड़की की डेड बॉडी मिली, बीएचयू आईआईटी में जो हुआ, क्या ये सब हो पाता अगर सच में सुरक्षित है तो अजीब है। जैसा भी आप ज्ञापन देने आए और देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस जो है काफी तैनात है, तो क्या आप लोगों को ज्ञापन देने दिया गया है या? जी नहीं, ज्ञापन नहीं देने दिया गया, रोक दिया गया। आप देख रहे हैं हमारी संख्या कितनी सी है और आपने देखा पुलिस कितनी सारी है। ना तो हम धरना कर रहे थे, ना हम प्रदर्शन कर रहे थे, ना हम मार्च निकाल रहे थे। हमारा सिंपली कल LIUIB का कॉल आया और हमने बताया कि हम सिर्फ ऑफिस पे पहुंचेंगे, सिंपल ज्ञापन देंगे, हमारा बस इतना ही है। बट आप देखिए तो भेलूपुर चौराहे से लेके यहाँ तक पुलिस इतनी ज्यादा है कि फोटो तक वहाँ पे कि आप वहाँ खड़े भी मत होइए, ज्ञापन देने नहीं दिए। जबकि ये हमारा सबसे बेसिक अधिकार है कि अगर हमारी कोई डिमांड है या हमारी कोई शिकायत है तो हम यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय में अपने पीएम को और अपने सांसद को दे सकते हैं। जैसा इनका कहना है कि लोकतांत्रिक जो इनका हक है वो भी छीना जा रहा है और आप लोगों को ज्ञापन नहीं देने दिया गया, तो क्या मतलब वजह बताइएगा कि आप लोग ज्ञापन नहीं दे सकते हैं? देखिए, ये मोदी सरकार जो है, मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, और जब बेटियां आ रही हैं उनको पत्र देने के लिए जिसके ऊपर लिखा है जनसंपर्क कार्यालय, यानी कि जनता उनसे संपर्क कर सकती है, तो इन्हीं बेटियों को आज उनको ज्ञापन देने से रोक दे रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आपका नारा फर्जी है और आपकी मंशा बेटियों को न्याय दिलाने वाली कतई नहीं है। लेकिन हम बेटियां जो हैं अपने संघर्ष और अपने अधिकार को जानती हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर उस गैंगरेप पीड़िता के न्याय की बात कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और बलात्कारियों की जब तक पूरी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, कड़ी सजा की मांग नहीं होती, हमारा आंदोलन, हमारी आवाज मुखर रहेगी। अच्छा, कुछ मतलब आपको ज्ञापन नहीं देने दिया गया, तो कुछ वैधानिक मतलब कुछ पुख्ता वजह बताया गया कि नहीं आप इसलिए ये ज्ञापन नहीं दे सकती? देखिए, महिलाएं 6 महिलाओं और 7 महिलाओं से यूपी पुलिस डर गई आज, और मोदी जी इतना डर रहे हैं कि उनको ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, तो ऊपर से पूरे आदेश दे दिए गए हैं कि नहीं, ज्ञापन नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि सरकार बैकफुट पे चली गई है और बेटियां ही देखिए इस सरकार को, इस बुलडोजर सरकार को पीछे अपनी ताकत के साथ हटाएंगी। ये पूरे संकेत आज दिखते हैं। अच्छा, कुछ और महिलाएं बात करना चाहिए, जैसे ये कह रहे कि सरकार बैकफुट पे चली गई है और
खुद के बोलने की आज़ादी नहीं दी गई है, ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज हम लोग केवल 4 या 5 महिलाएं थी, हम लोग को यही रोक दिया गया और हम लोगों से प्रधानमंत्री से हम लोग केवल अपनी बात रखनी थी, क्योंकि वो हमारे सांसद के सांसद है, तो हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने चाह रहे थे। तो इतना भी पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हम ही लोगों को घेर के बैठे थे, जैसे कि हम ही लोग कुछ कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी घटना हम लोगों ने की है। पूरा मतलब 25-30 पुलिस हम लोग को 4 महिलाओं को घेरे हुए थे। आप अगर 2 घंटे पहले आते या 1 घंटे पहले आते तो आप वो सब देख पाते कि पुलिस प्रशासन हम लोग को कैसे घेरे हुए था। अच्छा, 11 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री जो अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और करोड़ों के सौगात की वो बात कर रहे हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, यूपी सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो सांसद है, उन्होंने इस घटनाओं पे अपनी राय देनी चाहिए, बोलना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। जब वो इतनी जोर जोर से नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कुछ तो वो बोले, चुपचाप न बैठे, अपनी आवाज़ हम बेटियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, ताकि हम थोड़ा सा तो हम लोग को लगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी है। अपने जो विदेशों में अपनी आवाज़ उठाते हैं, हमारे देश में आके अपनी आवाज़ उठाए, हमारे शहर में आके अपनी आवाज़ उठाए। हमारी तो यही अपील है उनसे। अच्छा, इस पर भी कुछ लोगों का कहना है, मतलब कुछ राजनेताओं का इस पर कहना है कि बॉयफ्रेंड का चक्कर था, इस वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस सोच पे क्या कहना चाहेंगे? अरे, दोस्ती करना, बॉयफ्रेंड करना क्या गलत है? क्या इसमें कुछ गलत है? अगर ये सरकार गलत मानती है और कुछ नेता गलत मानते हैं तो ये उनकी पिछड़ी सोच है, उसी का ही ये जो है ये दिखता है, उनकी पिछड़ी सोच को। तो मामला है कि लड़की के साथ इतने 23 लोगों ने बनारस के अंदर लगातार अगवा करके उसके साथ गैंग रेप किया। उस पीड़िता की हालत के बारे में प्रधानमंत्री जी आप सोच रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? उसको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, इस बात पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वहाँ थाने में नहीं होता। उसकी जो मेडिकल जांच होती है उसमें हीला हवाली होती है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप अपने मन की बात क्या महिलाओं से कहने में डरते हैं? ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं जो कि इस भाजपा सरकार में अपने ही संसदीय क्षेत्र में वो महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, ये साफ दिखाता है। अच्छा, 11 अप्रैल को जो है बनारस आ रहे हैं, तो क्या लगता है वो आप लोगों की आवाज़ जो है देश के प्रधानमंत्री तक जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए, 11 अप्रैल को आ रहे हैं, इसीलिए आज हम बेटियों को यहाँ पे उन्होंने रुकवा दिया कि हम 11 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई महिला सुरक्षा से संबंधित बात हो, अधिकारों की बात हो, बेटियों की बात हो। हम सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर बेटियों के साथ कुछ होता है तो हम अपने मन की बात जो है नहीं बोलते हैं। इसलिए आज डर के मारे 6 महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल को इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय आने से रोक दिया। अच्छा, कुछ युवा भी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी क्या राय है। नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद रुमान है। और जैसा भी घटना हुआ है, एक बच्चे के साथ हुआ, 19 साल की बच्चे के साथ हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में है। इस पे जितना कह सके वो कम है, बहुत कम है। और भी लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। अनन्या मेथी, और मैं दखल संगठन से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आजकल जो बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, जो दिल दहलाने देने वाली ये घटना हुई है, 23 लोग जो है गैंग रेप कर रहे हैं, तो क्या इस पर क्या आपकी राय होगी? देखिए, जिस तरह से देश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उससे तो एक बहुत ही डरावना माहौल बन चुका है। भले ही सरकार इसको नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होनी चाहिए, जो सुरक्षा हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बनारस जैसे एक हाईली स्पिरिचुअल शहर में इस तरह की घटना, और ऊपर से मोदी जी का संसदीय इलाका है ये, तो इस शहर में इस तरह की घटना जैसे सामने आ रही है, उससे तो नहीं लगता सरकार महिला सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा रही है। जैसा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यहाँ पर यूपी में खास तौर पे महिलाएं, बच्चियाँ सेफ है, वो 11 बजे भी निकल सकती हैं घर से, और उस दावे के बाद जो है ये घटना हो रही है, तो कितनी हद तक उनके दावे जो है सही मान रहे हैं? योगी जी को ना ज़मीन पर आके युवतियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि युवतियाँ कितनी सुरक्षित है। जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में लड़कियाँ जिस तरह से अनसेफ फील करते हैं, रात को जैसे वो कह रहे हैं कि 11 बजे निकल सकते हैं, क्या ये सच है? क्या हर युवती बाहर आ सकती है? जिस तरह का डरावना माहौल है, बनारस जैसे शहर में लड़कियां डरती हैं रात को निकलने से। मैं BHU से हूँ, BHU के मेन कैंपस में हम 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते, तो कैसे वो दावा कर सकते हैं कि हम सुरक्षित है?
तो जैसा आप देख रहे हैं कि महिलाओं में काफ़ी रोष है और मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्ञापन जो है इन लोगों को नहीं दिया जाने का और कैमरा सहयोगी से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा दिखाना चाहिए कि इन लोगों से ज़्यादा संख्या जो है पुलिस की है और यहाँ पर तैनाती ऐसी की गई है जैसे कि बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। और नवरात्रि के ठीक बाद मैं ये कहूँ कि नवरात्रि के दौरान ही एक बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली घटना होती है और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री 11 तारीख को ही अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। तो देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस बड़े घटना पर देश के प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस घटना को शामिल करते हैं या सिर्फ करोड़ों की सौगात को शामिल करके फिर से वो अपने आवाज़ दिल्ली चले जाते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।